हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के बीच पुनः आपके इंग्लिश स्पोकन्स का क्लासेस प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए क्या है मेरे प्यारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। वह है क्या मेरे प्यारे, आज हम लोग कौन सी यूजेस के अंतर्गत इंग्लिश सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कौन सा मेरे प्यारे, एडवर्स टू। क्या सीखने वाले हैं? एडवर्स टू के अंतर्गत एडवर्स टू एक ऐसा यूजेस है जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं सर कि जो एडवर्स टू होती है इसकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, हम इसका प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इसकी मीनिंग, इसकी आइडेंटिफिकेशंस होती है मेरे प्यारे। आप कह सकते हैं सख्त खिलाफ। क्या होता है इसकी आइडेंटिफिकेशंस, क्या होता है? सख्त खिलाफ होता है। या आप कह सकते हैं मेरे प्यारे, क्या कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं विरोधी। क्या कह सकते हैं आप? विरोधी। विरोधी का मतलब, सख्त खिलाफ का मतलब आप किसी चीज से विरोध, किसी चीज को विरोध करते हैं, यानी किसी चीज से लेकर क्या करते हैं आप? विरोध करते हैं, यानी उस चीज के आप विरोधी, उस काम के आप विरोधी है, विरोध करने वाले। वह काम आपको पसंद नहीं है, उस काम के आप सख्त खिलाफ हो, वह काम आपके सामने आ जाए तो आप बहुत गुस्सा करते हैं। यानी वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्स टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्स टू का प्रयोग। जैसे कि हमने आप बता दिया कि सर इसके आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, सख्त खिलाफ या विरोधी, ठीक ना। क्या होता है? दोनों हो सकता है, सख्त खिलाफ एंड विरोधी दोनों होता है, ठीक ना। तो चलिए, तो हम इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें किस प्रकार का सेंटेंस आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं गुटखा खाने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक ना। इसी प्रकार का सेंटेंसेस इसमें क्या होगा, आएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा माय डियर, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस से लिया गया, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, एडवर्स टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके तुरंत बाद आपका एडवर्स टू हो जाएगा। और इसके एडवर्स टू के बाद आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, जेरेंड का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? जेरेंड का। जेरेंड का मतलब आप कह सकते हैं जो आपका वर्ब होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म माय डियर, फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नाउन एंड एडजेक्टिव आ रहा है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो नाउन एंड एडजेक्टिव जो भी आएगा उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे तो आपका जेरेंड यानी वर्ब नहीं आता है, केवल आपका नाउन एंड एडजेक्टिव आता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे, तो हम आइए क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने अभी पहला सेंटेंस आप बोला कि मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। क्या मैंने बोला कि मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल बोला कि मैं शराब शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। अब बताइए, सख्त खिलाफ हूँ, या तो आप कह सकते हैं कि मैंने कहा कि मैं शराब पीने के विरोधी हूँ, मैं शराब पीने वाले से क्या हूँ, या शराब पीने की क्या हूँ, विरोधी हूँ। या तो आप कह सकते हैं कि मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। तो हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे माय डियर्स, ध्यान देखिएगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का आ गया तो लिख दीजिए ना, तो हो जाएगा आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे, आई एम एडवर्स टू। क्या हो जाएगा? आई एम एडवर्स टू। क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, आई एम एडवर्स टू। आप क्या यूज कर सकते हैं, पीना आ रहा है ना, ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग वाइन, या आप क्या कर सकते हैं, एल्कोहल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाइन या एल्कोहल कर सकते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन, मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक ना। देखिए क्या इतना इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। मैंने कहा बस आप अपने अंदर एक जोश लाइए सर कि हमें क्या करना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है। आप अपने अंदर लाइए ना, एक जोश लाइए। देखिए आप अपने कम समय में अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। ऑल माय डियर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ नॉट सब्जेक्ट, इट्स अ कंपल्सरी फॉर अस ऑल माय डियर्स। यह हम लोग लिए क्या आवश्यक है इस समय के बारे में। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको पता है ना, इस समय हमारे देख रहे हैं कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा महत्व किसका बढ़ रहा है, इंग्लिश का बढ़ रहा है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि सर कि जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है, ये तो हमारी मातृभाषा है,
ये हमारे, हम लोग इंडियन, हमारी तो भाषा हम लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन हमने कहा कि हमारी आवश्यकताओं को इस समय पूरा करने के लिए तो हमारी किसकी जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश की पड़ेगी। इसलिए आपको क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, इंग्लिश को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे और एक अच्छा स्पीकर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होगा। जैसे मैंने दूसरा बोला आप लोगों को, मैंने बोला मेरे प्यारे, मैंने कहा मैं कार्ड खेलने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कार्ड खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, या तो मैं कार्ड का मतलब आप कह सकते हैं ताश, मैं कार्ड खेलने का सख्त खिलाफ हूँ, खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है ना। मैं कार्ड खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है ना। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है, क्या हो जाएगा, कार्ड खेलने के, या तो आप कह सकते हैं ताश, जो जुआ सभी लोग खेलते हैं उसको हम कह सकते हैं कि उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। क्या हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू क्या हो जाएगा, प्लेइंग कार्ड। आई एम एडवर्स टू प्लेइंग कार्ड, यानी मैं कार्ड खेलने के विरोधी हूँ, ठीक है ना। मैं कार्ड खेलने के विरोधी हूँ। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को कर सकते हैं। आइए एक सेंटेंस हम लोग और भी आगे देखते हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंस हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप लोग प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने बोला वह गाली देने के सख्त खिलाफ है। जैसे मैंने सब्जेक्ट अब बदल दीजिए ना, वह गाली देने के वह गाली देने के सख्त खिलाफ है, वह गाली देने के सख्त खिलाफ है या विरोधी है। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ही इज एडवर्स टू अब्यूजिंग। क्या हो जाएगा, ही इज एडवर्स टू अब्यूजिंग, ठीक है ना। ही इज एडवर्स टू अब्यूजिंग, वह गाली देने के सख्त खिलाफ है, वह गाली देने के सख्त खिलाफ, यानी जो गाली देने वाला होगा उससे क्या रहेगा, वह खिलाफत में रहेगा कि भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, ठीक है ना। तो रहना चाहिए भाई, जरूरी है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उस चीजों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर। यानी हमें पता है कि वो चीजें हमारी पूरी लाइफ को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जैसे देखो शराब क्या हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा क्या हमारे लिए हानिकारक है, बहुत ही ज्यादा क्या हानिकारक है। ये हमारे पूरे लाइफ को क्या, एक परिवार को भी क्या कर सकती है, कर देती है। यानी उसमें भी अनेक प्रकार की भिन्नताएं पैदा कर देती है, अनेक प्रकार की चीजें, दिक्कतें, समस्याएं क्या कर देती है, खड़ी कर देती है। उसी तरीके से क्या होता है मेरे प्यारे, कि कार्ड खेलना, ये भी एक प्रकार से आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी हमारे लाइफ को क्या कर देता है, एक प्रकार से अगर लत लग गई तो याद रखो कि आप उसमें व्यक्ति जो होते हैं वह अपनी पूरी की पूरी चीजें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे गाली देना, ये भी क्या है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया कि यानी हम जब ऐसी चीजें हमारे पास आ रही है तो वहां पर हम किसका यूज कर देंगे, एडवर्स टू पर हम उठा करके। जब जैसे हमने कहा क्या, कोई गाली दे रहा है या कोई कह रहा है नहीं भाई उसको गाली, तो आपका नहीं यार मैं गाली देने के सख्त खिलाफ हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू क्या हो जाएगा, अब्यूजिंग, मैं गाली देने के सख्त खिलाफ हूँ। तो आप बोल सकते हैं वहां पर, ऐसे इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा। आइए हम लोग 3 एग्जाम्पल हो गया, कम से कम 6 एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, 3 और देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या मेरे प्यारे, कि जैसे मैंने बोला कि मैं आप कह सकते हैं कि मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ, मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। आप क्या कह सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम एडवर्स टू लव मैरिज, आई एम एडवर्स टू लव मैरिज, मैं लव मैरिज के सख्त क्या हूँ, खिलाफ हूँ, ठीक है ना माय डियर्स। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे, हमने कहा कि मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ, मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ। क्या हो जाएगा, मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, क्या हो जाएगा भाई, बोलिए ना, बोलिए। आपके लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे भैया, उतना ही ज्यादा आप अपनी इंग्लिश को एक जबरदस्त बनाएंगे, ठीक ना। जितना ज्यादा हो सके आपको बोलना है, बोलिए ना, हमारे साथ दोहराइए ना, मैं गुटखा खाने के सख्त खिलाफ हूँ। इंग्लिश क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, आई एम एडवर्स टू, ये तो याद है ना, आई एम एडवर्स टू। अब गुटखा का क्या होगा, यानी मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, खाने का नहीं है भाई, गुटखा के। और गुटखा के यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, इंटॉक्सेंट्स होता है। क्या होता है, इंटॉक्सेंट्स होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, कि इंटॉक्सेंट्स होता है। मैं गुटखा के सख्त खिलाफ, इंटॉक्सेंट्स मीन्स क्या होता है, गुटखा होता है। मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, कह सकते हैं आई एम एडवर्स टू इंटॉक्सेंट्स, आई एम एडवर्स टू इंटॉक्सेंट्स, मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक ना।
तो ऐसे हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। चलिए 5वें सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने क्या बोला मेरे प्यारे, मैं धोखा के सख्त खिलाफ हूँ, मैं धोखा देने के सख्त खिलाफ हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये आपको बताना, ये मैंने आपसे पूछा, आप बताइए। मैं धोखा देने के सख्त खिलाफ हूँ। धोखा देने की इंग्लिश क्या होती है, चीटिंग। क्या होता है, चीटिंग। तो क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू चीटिंग, आई एम एडवर्स टू चीटिंग। मैं धोखा से क्या हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही बताएंगे। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ, मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। दहेज प्रथा का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोरी सिस्टम। क्या होता है, डोरी सिस्टम में होता है दहेज प्रथा। डोरी सिस्टम में क्या होता है, दहेज प्रथा होता है। कहा गया कि मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। तो क्या हो जाएगा, आप कह दोगे आई एम एडवर्स टू। क्या बोलोगे, आई एम एडवर्स टू। या तो आप कह सकते हैं कि मैं दहेज प्रथा के विरोधी हूँ, दहेज प्रथा के क्या हूँ, विरोधी हूँ। क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू डोरी सिस्टम, एंड एडवर्स टू डोरी सिस्टम। ठीक है ना, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, डोरी सिस्टम हो जाएगा। आई एम एडवर्स टू डोरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, 5 हो गया माय डियर्स। आइए एक लास्ट सेंटेंस इस पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है ना, हमने क्या कहा अभी तक, देखो मैंने क्या कहा, मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइज। दूसरा होगा, मैं कार्ड खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू प्लेइंग कार्ड। मैं वह गाली देने के सख्त खिलाफ है, ही इज एडवर्स टू अब्यूजिंग। मैं गुटखा के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू इंटॉक्सेंट्स। मैं दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू डोरिस सिस्टम। ठीक ना, ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना माय डियर्स। जैसे और भी गेम, जैसे जिस चीज़ के तुम खिलाफत में हो, जिस चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं मोबाइल चलाने के सख्त खिलाफ हूँ। क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू ऑपरेटिंग मोबाइल, आई एम एडवर्स टू ऑपरेटिंग मोबाइल। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं झगड़ा करने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं झगड़ा करने के सख्त खिलाफ हूँ। क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू क्वारलिंग। क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू क्वारलिंग, मैं झगड़ा करने के सख्त खिलाफ हूँ। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्या करते हैं, फ्रेम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खराब भोजन के सख्त खिलाफ हूँ, मैं खराब भोजन के सख्त खिलाफ हूँ। इसको लिख लीजिए, मैं खराब भोजन के विरोधी हूँ। चलो एक में हम लोग विरोधी लगा देते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा मैं खराब भोजन के विरोधी हूँ। खराब भोजन का मतलब जो भोजन खराब हो गया, आप उसको खिला दो, भाई ये चीज़ें अच्छी है नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हो जाएगा आई एम एडवर्स टू। क्या हो जाएगा, आई एम एडवर्स टू जंक फूड, आई एम एडवर्स टू जंक फूड। ठीक है ना, आई एम एडवर्स टू जंक फूड। ठीक है, देखिएगा कितना इंटरेस्टेड था, कितना अच्छा लगा हम लोगों को। ठीक है ना, कि अगर आपको भी अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे, तो आपको क्या